Hello, good morning. This is my sixth lecture for the September month, and today we shall discuss about the applications of Biot-Savart law. हम लोग इससे पहले बियो-सावर्ट लॉ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और हम लोगों ने पढ़ा था dB इज इक्वल टू म्यू अपॉन 4 पाई, अगर कोई मीडियम है तो I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। किसी भी करंट कैरिंग लेंथ एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू या मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप होता है उसके मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए हम लोग बियो-सावर्ट लॉ को काम में लेते हैं, जिसका फॉर्मूला ये है। अब इसी बियो-सावर्ट लॉ को काम में लेकर के हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल कंसीडर करेंगे। इसमें दो एप्लीकेशंस हमारे पास आते हैं। पहला आता है एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, जो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, और दूसरा करेंगे हम लोग जिसके अंदर ऑन द एट द एक्सियल लाइन ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। ये दो एप्लीकेशंस हमारे पास इसके अंदर आते हैं, तो दोनों एप्लीकेशंस हम लोग इसमें करेंगे और फिर उसके बाद आगे दूसरे पार्ट्स पर बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहली चीज इसके अंदर फर्स्ट केस कंसीडर कर रहे हैं हम लोग एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। ये फर्स्ट एट द सेंटर ऑफ द कॉइल के अंदर हम लोग एक करंट कैरिंग कॉइल कंसीडर कर लेते हैं। ये करंट कैरिंग कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है और रेडियस इसकी ए है, और यहाँ पर हमारे पास करंट फ्लो इस कॉइल के अंदर हमारे पास फ्लो हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर मैं करंट फ्लो की डायरेक्शन इस तरह से भी शो कर सकता हूँ, तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट हम लोग कंसीडर कर लेंगे dl, और ये आपके पास a है, ये आपके पास डिस्टेंस का काम कर जाएगा। तो यहाँ सेंटर पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर हमारे पास dl और a के बीच का जो एंगल होगा वो, क्योंकि आपके पास करंट फ्लो की डायरेक्शन ये है, तो dl की डायरेक्शन आपकी टेंजेंशियल होगी, तो दोनों के बीच का एंगल होगा आपके पास 90 डिग्री। यानी आपके पास ये जो dB इज इक्वल टू म्यू अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर है। r की जगह तो आपके पास a आएगा और थीटा की जगह 90 आएगा, बाकी वैल्यू हम लोग फिर उसके बाद कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहली चीज हमारे पास इसके अंदर आता है कंसीडर a circular coil of radius a carrying current I. Consider a circular coil of radius a carrying current I. dl is a length element as shown in figure. आपके पास आ जाएगा dB then from bio और dB इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, अगर हम लोग वैक्यूम कंसिडर करते हैं तो म्यू 0.4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर हमारे पास इसके अंदर वैल्यू रहेगी। और इसके अंदर हम लोग जो चेंजेस करेंगे, r इज इक्वल टू ए डिस्टेंस a रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल, और थीटा इज इक्वल टू 90, क्योंकि ये आपके पास ये जो लेंथ एलिमेंट है वो टेंजेंशियल लाइन से इसकी डायरेक्शन शो होगी। और करंट इधर से नीचे, इधर से एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, तो आपके पास dl की डायरेक्शन ये होगी, और अगर इधर होता तो dl की डायरेक्शन नीचे होती। और साइन 90 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा।
सो dB इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा μ0 अपॉन 4 पाई I dl अपॉन a स्क्वायर। ये हमारे पास dB की वैल्यू आ गई। साइन थीटा की वैल्यू यानी साइन 90 होकर के वैल्यू 1 हो गई। r इज इक्वल टू a पुट कर दिया तो हमारे पास इसका फॉर्म आ गया। ये छोटे से लेंथ एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल कॉइल, पूरी की पूरी कॉइल के लिए आपके पास B इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रल μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन a स्क्वायर dl, और ये पूरी सर्कुलर कॉइल के लिए हमारे पास आ गया तो ये dl के अकॉर्डिंग हो जाएगा। और ये पूरी सर्कुलर कॉइल है क्लोज्ड कॉइल, μ0 I अपॉन 4 पाई a आपके पास कांस्टेंट है, a स्क्वायर कांस्टेंट है, अंदर रह जाएगा अंडर रूट dl, और इंटीग्रल dl की वैल्यू आएगी आपके पास 2 पाई a, क्योंकि सारे लेंथ एलिमेंट्स का जब हम लोग सम करेंगे तो सरकमफेरेंस ऑफ कॉइल आएगा, और सरकमफेरेंस ऑफ कॉइल आएगा तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इंटीग्रल dl सभी लेंथ एलिमेंट्स का सम, और ये कितना आएगा आपके पास 2 पाई a सरकमफेरेंस ऑफ कॉइल आएगा। और इस तरह से आपके पास B इज इक्वल टू हो जाएगा μ0 I अपॉन 4 पाई a स्क्वायर इंटू 2 पाई a। एक पावर से एक a कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और 2 से आपके पास 4 2 टाइम कैंसिल हो गया, तो B इज इक्वल टू आ जाएगा μ0 I अपॉन 2a। इस तरह से हमारे पास इसके अंदर वैल्यू रहेगी, और ये आपके पास सिंगल टर्न वाली कॉइल है। अगर n टर्न्स इस कॉइल के अंदर है, इफ n नंबर ऑफ टर्न्स आर n इन द कॉइल, देन B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा μ0 ni अपॉन 2a आपके पास इसमें वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास इसके अंदर सर्कुलर कॉइल के अंदर वैल्यूज रही। और अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आती है वो नेक्स्ट चीज क्या हो जाएगी कि अगर मान लो एक पार्ट ऑफ कॉइल के लिए हम लोग बात करें तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारे पास क्या होगा कि पूरी की पूरी जो सर्कल कॉइल है यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल एंगल कितना हो जाएगा 2 पाई, और 2 पाई के बाद इस पूरी सर्कुलर कॉइल के लिए तो 2 पाई से डिवाइड होते ही आप हमारे पास इसके अंदर क्या हो जाएगा 1 पार्ट के लिए आ जाएगा। फिर जो भी आपके पास अगर डिग्रीज के अंदर वैल्यू दे रखी है आपको कॉइल के पार्ट की, तो उसके हिसाब से वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। वही हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे। फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को दे देता हूँ। यस, अब इसके बाद फॉर द पार्ट ऑफ कॉइल के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसको मैं यहां से साफ कर देता हूं। फॉर ए पार्ट ऑफ अगर मान लो हमारे पास इस तरह का कोई भी पार्ट दे दिया जाए, ये वाली चीज है, ये एंगल अगर हमारे पास थीटा है, करंट कॉइल I है, और केवल इस पार्ट के लिए हमारे पास अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी एट द सेंटर, तो V इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा μ0 ni अपॉन 2a। ये तो आएगा ही आएगा। अगर हम लोग इसको 2 पाई से डिवाइड कर देते हैं
तो पूरे एक पार्ट के लिए आ जाएगा। फिर जो भी एंगल हमारे पास आता है थीटा, तो हम लोग इसकी वैल्यू कितनी ले लेंगे, थीटा ले लेंगे। अगर हमारे पास इसके अंदर वैल्यूज थीटा अपॉन इस तरह से हम लोग ले लेंगे, जो भी एंगल आपको गिवन होगा वही एंगल हम लोग इसके अंदर कंसीडर कर लेते हैं। अगर रेडियन के अंदर एंगल दे रखा है तो फिर थीटा अपॉन 2 पाई वाला ही लेंगे, और अगर डिग्रीज के अंदर दे रखा है, इफ एंगल is given for in degrees, तो फिर हम लोग v इज इक्वल टू वही म्यू 0 ni अपॉन 2a, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, और आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 360 डिग्री। जो भी एंगल आपको डिग्रीज के अंदर गिवन होगा वो हम लोग इसके अंदर ले लेंगे, और इस तरह से हम लोग इसके अंदर वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर पूरी सर्कुलर कॉइल है, अगर सिंगल टर्न की है तो म्यू 0 आई अपॉन 2a, अगर मान लो n नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल के अंदर है तो ये, और अगर एक पार्ट ऑफ कॉइल के लिए अगर आपको गिवन है तो हमारे पास इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल आया। नेक्स्ट इज, अगर हमारे पास इसके अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो कुछ एक केसेस में इसके अंदर कंसीडर कर लेता हूं। जैसे मान लो ये है और इस तरह से आपके पास दो अलग अलग पार्ट्स के अंदर वैल्यूज गिवन है, एक ही वाला पार्ट है, एक ये वाला है। एंगल आपको गिवन है इसके अंदर, लेकिन अंदर वाले की रेडियस आपके पास r1 है, बाहर वाले की रेडियस आपके पास r2 है। इसमें मान लो आपके पास अपोजिट डायरेक्शन के अंदर करंट्स फ्लो हो रही हैं, सेम करंट भी हो सकती है और अपोजिट करंट भी हो सकती है। और अगर हमारे पास इसके अंदर वाले पोर्शन के लिए अगर हम लोग v1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास एंगल मान लो थीटा है, दोनों केसेस में सेम ही एंगल आप लोगों के पास इसके अंदर आ रहा है, लेकिन रेडियन अलग अलग है। तो v1 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, म्यू 0 आई अपॉन 2r1 इनटू कितना आ जाएगा आपके पास, वही थीटा अपॉन 60 जो आपके पास आता है वही आपके पास आ जाएगा थीटा अपॉन 360, जो हमारे पास इसके अंदर वैल्यू लेते हैं वही इसके अंदर लेंगे। और b2 इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, म्यू 0 आई अपॉन 2r2, ये सेकंड वाले इस वाले वायर की वजह से, पहले इस वाले वायर की वजह से लिया, अब इस वाले वायर की वजह से लेंगे, वही थीटा अपॉन 360 आपके पास इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी। और एंगल आप लोगों के पास दोनों केसेस में सेम है ही सेम। तो अब हम लोगों के पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर दोनों केसेस में करंट फ्लो की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ पर इस केस में आपके पास क्या हो जाएगा कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे, v1 माइनस v2। बाकी सब चीजें सेम है, मान लो करंट भी सेम है, केवल r1 और r2, r1 कम तो v1 ज्यादा, r2 ज्यादा तो v1 कम। और इस तरह से हमारे पास b इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू 0 आई थीटा अपॉन 2 इंटू 360 डिग्री, या 2 पाई भी हम लोग ले सकते हैं, इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज इसके अंदर हमारे पास आएगी। तो b इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू 0 आई थीटा अपॉन 2 इंटू 360 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है तो दोनों इसके अंदर ऐड हो जाएंगे, और अपोजिट डायरेक्शन के अंदर अगर करंट फ्लो होती है तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। बड़े वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके अंदर सब्ट्रैक्ट होगी। तो ये आपके पास इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल सेंटर वाला केस आपके पास था। डेरिवेशन हम लोगों ने कर लिया। फिर डेरिवेशन के बाद ये आपके पास अगर एक पार्ट ऑफ कॉइल है तो फिर ये वाला फार्मूला काम में लेंगे। अगर रेडियंस के अंदर दे रखी वैल्यू तो आपके पास इसके अंदर क्या हो जाएगा,
कि अगर रेडियंस के अंदर वैल्यू दे रखी है तो इस तरह से ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे, डिग्रीज में दे रखी है तो ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। और अगर मान लो आपके पास कोई भी वैल्यू इस तरह से अगर मान लो एक दूसरे के अपोजिट है, 2 है, 3 है, 4 है, जो भी पार्ट्स आपके पास इसके अंदर अलग अलग आते हैं उसकी वैल्यूज हम लोग इसकी हेल्प से क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर मान लो आपके पास इसके अंदर सेमी सर्कल है इस तरह की, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपके पास क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। करंट फ्लो की डायरेक्शन मान लो जो भी है, आई करंट फ्लो की डायरेक्शन है, पूरी कॉइल के लिए आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, म्यू 0 ni अपॉन 2a, ये तो वैल्यू है ही सन, इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू हम लोग इस केस में कितना पुट करेंगे, 180 डिग्री पुट करेंगे, सेमी सर्कल है इसलिए। और फिर उसके बाद हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी म्यू 0 ni का नंबर ऑफ टर्न्स है, और अगर यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग कंसीडर नहीं करते तो n इज इक्वल टू 1 ले लेंगे, 180 अपॉन 360, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, फॉर n इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू 0 i अपॉन 2a इंटू 1/2 आपके पास इसके अंदर वैल्यू रहेगी। तो ये हमारे पास किसके लिए रहेगी बेटा, सेमी सर्कल के लिए हमारे पास इसके अंदर वैल्यू रहती है। और अगर मान लो हमारे पास अगर क्वार्टर सर्कल हो और 1/4 पार्ट हो, तो आप लोग समझ ही गए, थीटा इज इक्वल टू हम लोग कितना लेंगे, 90 डिग्री इसके अंदर कंसीडर करते हैं। तो वो कैसे मैं कंसीडर कर लेता हूँ इसके अंदर, अगर हमारे पास 91 क्वार्टर अगर मान लो आपके पास है और रेडियस ए ही है, करंट फ्लो की डायरेक्शन आप लोग कोई से भी ले सकते हैं, ये डायरेक्शन हो गई, ये एंगल हमारे पास कितना हो गया, 90 हो गया। 1/4 सर्कुलर कॉइल अगर आपके पास है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वही फॉर्मूला बेसिक हमारे पास वही रहेगा बेटा, b इज इक्वल टू म्यू 0 n i, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो, अपॉन 2a इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो b इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा म्यू 0 ni अपॉन 2a इंटू 90 अपॉन 360 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू हम लोग कितना पुट कर देंगे, 90 पुट कर देंगे, और 90 पुट करने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, b इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/4 इंटू म्यू 0 ni अपॉन 2